तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है आंखों की चल रही है, आई फ्लू जो चल रही है, आसान भाषा मतलब क्या है ये बीमारी, किस तरह से? ये एक प्रकार का वायरस है। आजकल एक आंखों की बीमारी से लोग बहुत परेशान हैं, जिसका नाम है आई फ्लू। आई फ्लू से बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। मार्केट में एक नई बीमारी आई है आंखों की। हालांकि ये हर साल देखने को अमूमन मिलती है, लेकिन इस साल मौसम की वजह से ये बीमारी ज़्यादा चली है। तो अगर आपको ये बीमारी है, आई फ्लू की दिक्कत है या नहीं भी है, या आपके आस पड़ोस में ये दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें तमाम जानकारियां देंगे। हमारे साथ हम एक नेत्र चिकित्सक हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं जेयू कुरैशी साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्या है ये बीमारी, किस तरह से लोगों को अफेक्ट कर रही है और इससे बचाव क्या है। तो इन्हीं से जानते हैं। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। हम डॉक्टर जेयू कुरैशी बोल रहे हैं। नमस्कार और सलाम जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है आंखों की चल रही है, आई फ्लू जो चल रही है, आसान भाषा मतलब क्या है ये बीमारी, किस तरह से? ये एक प्रकार का वायरस है, जिसे बोलते हैं कंजक्टिवा में ये हमेशा होता है। और ये बारिश के मौसम में अक्सर होता है, और ये वायरस इस तरह का होता है कि ये खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी ये भी है। डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कंजक्टिवा जो होता है, वो आंखों की झिल्ली को कहते हैं। ये ऊपर जो परत होती है, आसान भाषा में आपको बता दें कि आंखों की ये सफ़ेद झिल्ली होती है जो आंखों की सुरक्षा करती है, उसी में ये दिक्कत आती है। ये उसी की बात, थोड़ा आसान भाषा में। हाँ, ये जो कंजक्टिवा में होती है तो उसको लालिमा आती है और उसमें कीचड़ आना शुरू हो जाता है, कलबलाहट और खुजलाहट होने लगती है। इसको एक दूसरे को देखने से हो जाता है, और इसका बचाव ये है कि उनको ब्लैक कलर का काला चश्मा लगा दिया जाए। ये जो आंखों में देखने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे इस पे कई तरह की चीज़ें आ रही हैं इसमें सामने, कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथक है, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होती है साइंटिफिक दृष्टि से। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये कई प्रकार की, चूँकि इसमें जो हमने देखा है वायरल है, कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो ये किस चीज़ में ये वाली दिक्कत आती है कि आंखों में देखने से जो फैलता है? ये एक दूसरे को देख लेने से ये वायरल ये फैला हुआ है, जिसे कंजक्टिवा में ये होती है बीमारी। और इसके बचाव के लिए हमें काला धूप का चश्मा लगाना चाहिए, और दूसरे की तरफ ज़्यादा उसकी सर सफाई का ध्यान देना चाहिए। उसके लिए अपने नेत्र चिकित्सक को, जो आप करीब में रहते हैं, उनको दिखला के दवा लेनी चाहिए। सफाई की चीज़ों में, जैसे जब सफाई की चीज़ों में आती हैं, तो अभी कुछ दिन पहले एक बीमारी आई हुई थी जो सभी लोग उससे लगभग लोग परेशान थे, जो कोरोना वायरस चला हुआ था, कि लोगों को छूने से और इन सब चीज़ों से हो जाता था। तो इसमें भी इस तरह की चीज़ें हैं क्या, कि आंखों से छूने और इन सब चीज़ों से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये हाथ द्वारा छूने देने से, हाथ से और आँख का ताल्लुकात बहुत नाजुक संबंध होता है। इसे बार बार हाथ से आँख को नहीं छुआ जाता है। इसको सफाई करने के लिए रुई पानी उबाल कर, यानी स्टरलाइज करके, हाथ को धुल के तब आँख को साफ़ किया जाता है। और इसमें अगर इसका सफाई नहीं कायदे से किया गया तो, और दवा समय से नहीं पहुंची, तो ये आराइटिस हो जाती है, केरेक्टिटाइटिस हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कार्निया ओपेसिटी हो जाती है, जैसे पुतली सफ़ेद कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है, ये आंखों का जो वायरल चलता है, इस तरह के वायरस जो आते हैं, अमूमन बरसात में देखा जाता है, बरसात के टाइम पे, तो इसका क्या रीज़न है? ये बरसात की वजह से जो पृथ्वी से जो पानी जो ऊपर से बरसता है, उसमें ज़मीन से जो वायरस निकलता है, वो आँख के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा, तमाम मतलब वो बारिश की वजह से सारी चीज़ें, वो बैक्टीरिया जो है उड़ के वायुमंडल में वो फैल जाता है, जो आँख को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये आँख को इस तरह से चीज़ों से होती है, तो जिनको अमूमन नहीं है तो उनमें ये दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए तो है कि साफ़ सफाई और इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। अच्छा, जो लोग पहले से गंभीर बीमारियों में ग्रसित हैं, जैसे कि आँखों की अगर हम बात ले लें कि तमाम तरह की बीमारियाँ आँखों में आती हैं, पहले से वो चीज़ें उनको, जैसे मोतियाबिंद है, ग्लाइकोमा है, और तमाम चीज़ें आती हैं, तो उनके लिए ये कितना मतलब घातक है ये? हाँ, तो ये
मोतियाबिंद का या समलबाई हुई, जिसको बोलते हैं ग्लूकोमा, ये जो बहुत अब आसान हो गया। पहले के वक्त में ये होता रहा कि जो ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो फेमटो लेज़र मशीन आ गई है, अब उसमें 2 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है और तुरंत छुट्टी हो जाती है। इन मरीजों पे जब ये होता है कंजक्टिवाइटिस जो है, अगर इन मरीजों को होता है तो किस तरह की दिक्कतें उनको होती हाँ, तो इसमें होता है कि पहला तो कलबलाहट, खुजलाहट हो जाती है, आंखों में जलन शुरू हो जाता है और गड़ना और चुभना शुरू हो जाता है। लगभग सेम ही रहता है, सेम कंडीशन, जो कंडीशन नॉर्मल लोगों की होती है वही चीज़ वही है। हाँ, तो इससे बचने के लिए मतलब अगर जनता को बताया जाए, जैसे हम लोगों के लिए वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बताया जाए इन बारे में, ताकि वो इन चीज़ों से बच सकें। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? तो इससे बचने के लिए आपने जो करीब के नेत्र चिकित्सक हैं उनको दिखला के उनसे मशवरा लेके दवा ले ली जाती है। जैसे एंटीबायोटिक वगैरह उसमें डाल देने से ठीक हो जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है और जल्दी 5 दिन के अंदर ये क्योर हो जाता है। 5 दिन के अंदर ही क्योर? जी जी। अच्छा, इससे कुछ ज़्यादा गंभीर भी हो जाता है मामला? हाँ, इससे ये है कि अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो उसे जो काली वाली पुतली है, जिसको बोलते हैं कार्निया ओपेसिटी हो जाती है, वो पुतली सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। जब इसमें काली वाली पुतली सफ़ेद हो जाती है तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। तो इसमें भी है, लेकिन उसके बहुत लंबा प्रोसीजर है। आँख कार्निया ट्रांसप्लांट करना, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन गंभीर भी हो सकती है चीज़ें। मतलब जितनी नाजुक दिख रही हैं कैमरे पे, मतलब अभी अब बता रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर साहब, तो इसको ज़्यादा मतलब आसानी से ना ले लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, समय से इसकी देखभाल नहीं की गई, तो और भी दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे साथ जेयू कुरैशी साहब थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से इस चीज़ों से बचा जा सकता है। यानी कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, आई फ्लू जैसी दिक्कत आपको आ रही है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको साफ सफाई का ख्याल रखें, अपने हाथों से ज़्यादा आंखों को न छुएं, और बचने के लिए, चीज़ों से बचने के लिए बाकी तमाम जो वायरस है, कंकड़ है, और अगर बाहर आप खास करके अगर बाहर निकल रहे हैं तो धूल से बचने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए आप चश्मे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अच्छा, जो चश्मा लोग लगा रहे हैं अभी बाहर, तो मतलब धूल की वजह से और इन सब चीज़ों से, घर में कितना मतलब ज़रूरी है ये? हाँ, ये घर में गागल्स लगा लेने से काला धूप का, तो परिवार में सब लोगों को बच जाएंगे। ये बचने का है कि भाई एक दूसरे को जो देख के हो जाता है, तो जिसको हुआ है तो वो लगा के रखेगा, तो दूसरे तीसरे आदमी को होने से बच जाएंगे ये वायरस से। तो आप सिर्फ बाहर ना चश्मा लगाएं, चश्मे का घर में भी प्रयोग करें, क्योंकि अगर घर में एक आदमी को अगर कंजक्टिवाइटिस जैसी दिक्कत हो रही है, आंखों में लाली आ रही, खुजली है, जलन है और तमाम तरह की जो आंखों की दिक्कत है, इससे बचने के लिए अगर दूसरों को बचाना है घर में, तो चश्मे का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो चश्मा अगर लोग बाहर लगा के घूम रहे हैं, तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि लोग फैशन में लगा रहे हैं। फैशन में नहीं लगा रहे, चश्मे का लगाना बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आँखों की दिक्कतों को लेकर डॉक्टर जेयू कुरैशी साहब के साथ बैठे हुए थे, जो गोरखपुर कोतवाली के ठीक सामने इनकी क्लिनिक है। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, अगर आंखों की बीमारी जो अभी चली हुई है वायरल, अगर इस वायरल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अन्यथा ऐसे जाके कोई दवा लेके दवा का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो भी नज़दीकी आपके चिकित्सक उपलब्ध हों उनसे पहले जानकारी लें इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि आँख बहुत अनमोल चीज़ है और इसका बेहद ख्याल रखें, और अपना बाकी के चीज़ों का भी, सेहत का बहुत से ज़्यादा आप ख्याल रखें। आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क, मैं जमा सिद्दीकी।